मार बिना मार गेट में आओ इधर बैठ जा आइडा पीछे अरे अरे खायचं काय बसणार आप लोग पूज्य स्वर्गीय धीरज कुमार जी की आत्मा की सद्गति के लिए समर्पित करें। आत्मा उत्तम गति की कामना करें और देखा जाए पवित्र पुण्यात्मा आज अपनी अंतिम यात्रा पर उनकी जीवन यात्रा बहुत अच्छी रही। जीवन यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी रही, बहुत आनंदित रही। अभी हम सभी कामना करते हैं कि उनकी यात्रा जिसको लास्ट गति भी कहते हैं ये भी प्रभु कृपा से बहुत अच्छी हो, आनंदित हो, आत्मा अपने उत्तम गति को प्राप्त करके ईश्वर और मुक्त को प्राप्त करे। ऐसी कामना अपने देखते आए हैं आज लास्ट होता है, क्या कुछ कहना चाहिए? मेरी उनकी एसोसिएशन जो है वो 50 साल से ज्यादा पुरानी है। मेरे सीनियर थे वो FTII में 1965 में जब वो ज़ेरे तालीम थे वहाँ पे, तो एक यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें राजेश खन्ना विनर करार दिए गए थे और ये भी फाइनलिस्ट थे। तो इन्होंने वो एक्टिंग कोर्स मुकम्मल नहीं किया, 1 साल के बाद इन्होंने छोड़ दिया और एक फिल्म मिली थी उन्हें, रातों का राजा। भीड़ चाल है फिल्म इंडस्ट्री, लाइन लग गई धीरज कुमार के घर के बाहर, प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहती थी।
और फिल्म नहीं चली तो सबने साथ छोड़ दिया। हीरो बनने के लिए आए थे, हीरो ना बन पाए तो हालात से समझौता किया, कैरेक्टर रोल्स शुरू कर दिए। मनोज कुमार की हर फिल्म में होते थे। और एक बहुत ही मशहूर गाना है स्वामी का, आए ना बालम का करूं सजनी, वो इन पे पिक्चराइज हुआ था। फिर इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, पहली फिल्म बनाई वक्त के शहजादे, उसमें मैंने काम किया था। उसके बाद ये बदस्तूर टीवी शोज बनाते रहे। कहाँ गए वो लोग, एक इनका सीरियल था जो फ्रीडम फाइटर्स पे था, किस तरीके से वो लड़े थे, मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। उसके बाद उन्होंने एक और सीरियल बनाया, उसका नाम था संसार, उसमें भी हमने काम किया। फिर उन्होंने अदालत बनाई, उसमें भी हमने काम किया। तो हमारे साथी थे, हमारे बगैर वो कुछ भी नहीं बनाते थे। सीधा सच्चा नेक इंसान था, कोई बुराई नहीं थी, कोई बुरी आदत नहीं थी, कोई लत नहीं थी। और 2 घंटे रोज पूजा करते थे। वो जो उनका वक्त था वो उनका वक्त था। फिर वो ना तो किसी से फोन पे बात करते थे, ना किसी को एंटरटेन करते थे। 2 घंटे रोज पूजा करते थे। 80 साल की बहुत बड़ा लॉस है, और खुसूसन टीवी इंडस्ट्री के लिए तो ये बहुत बड़ी क्षति है। इतने उन्होंने कामयाब शोज दिए हैं, जो मैथोलॉजिकल शोज थे उनके, ओम नमः शिवाय, जप तप व्रत, लोग आज भी याद रखते हैं। और जितने उन्होंने नीट और क्लीन शोज बनाए, उतने ही वो नीट और क्लीन इंसान थे। और बहुत कम लोगों को उनका असली नाम मालूम। धीरज उनका असली नाम नहीं था, फिल्मी था। उनका असली नाम था पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम का नाम, पुरुषोत्तम कौचर नाम था उनका। और इस लाइन से उनकी वाबस्तगी जो है वो तकरीबन 60 साल रही है। 1965 से वो काम कर रहे थे, वाबस्ता रहे इंडस्ट्री से। और बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। और मैं उनके बारे में ये कहूंगा कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि धीरज कुमार ने मुझे 1 रुपया देना है। हिसाब किताब एकदम साफ रखते थे। तो यकीनन ये हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस है। और बस क्या कर सकते हैं, इंसान यही मजबूर हो जाता है। जिंदगी और मौत जो है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जहां बना। तो इसके आगे इंसान बस उनकी आत्मा की शांति। जहाँ मेरी अभी हुई थी मनोज साहब के निधन पर, मैं गया था तो वहीं उनसे मुलाकात हुई थी। और मनोज जी के बहुत बहुत करीबी थे, बहुत करीबी थे वो। उससे भी ज्यादा समय गुजरा नहीं है, वहां मेरी उनसे आखिरी मुलाकात। बट 80 साल के जर्नी में कहाँ कितनी मेमोरी अब याद आ रही है? मेरी मित्रता उनके साथ थी करीब 40 साल हो चुके हैं। महाभारत जब आई थी 38 इयर्स बैक, उससे भी पहले हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे मित्र थे और अक्सर मिलते रहते थे। पारिवारिक उनके साथ मेरे संबंध रहे हैं। और एज ए प्रोड्यूसर ही वॉज ए वेरी सक्सेसफुल मैन। बहुत अच्छे शोज बनाए उन्होंने। मायका, ओम नमः शिवाय, घर संसार, बहुत सारे, करीब मैं 48 शोज के तो नाम भी नहीं ले सकता हूँ इतने पर। एंड ए वेरी सक्सेसफुल प्रोड्यूसर। बहुत दूरदर्शिता थी उनकी। और जब भी कोई बहुत अच्छा पावरफुल रोल आता था तो मुझसे हमेशा कहते थे कि सुरेंद्र तुम मेरा शो नहीं करोगे? तो मैं बड़ा मजबूर हो जाता था और उनका शो मैं पकड़ लेता था। मैंने कहा नहीं सर, आपका शो तो कभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं। और जब भी वो मुझे कोई अच्छा प्रपोजल लेकर आते थे, मैं हमेशा कहता था। करीब 48 उन्होंने शोज बनाए हैं टेलीविजन के ऊपर, एंड ऑल शोज वर वेरी वेरी सक्सेसफुल। इसमें ओम नमः शिवाय वाज अ
डीडी के ऊपर आता था, दैट वाज हैज क्रिएटेड द हिस्ट्री ऑन टेलीविजन। जिस तरह महाभारत ने एक इतिहास लिखा था, उसी तरह ओम नमः शिवाय ने भी एक इतिहास लिखा है दूरदर्शन के ऊपर। और हम लोग अगर बहुत टाइम हो जाता था मुझे मिले हुए, तो मैं अक्सर ऑफिस में जाके भी उनको मिलता था। और मेरे लिए तो एक परिवार था, और मेरे परिवार का एक सदस्य आज हमारे बीच में नहीं है, तो ये घटना तो बहुत दुखद है ही। और जिसका इंसान इस दुनिया से छोड़ के चला जाता है, उसी इंसान को उसकी अहमियत पता है कि वो कितना प्रिय था उनके बीच में। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार को शक्ति दे इस दुख को सहने के लिए। और आज हमारे बीच में धीरज कुमार जी नहीं। फर्स्टली सर आपको बताना चाहिए इतना बड़ा लॉस हुआ इंडस्ट्री को, जहाँ उन्होंने सारे टीवी शोज किए, हालांकि एक्टर बनने आए थे, डायरेक्टर बन बहुत कामयाब डायरेक्टर हुए। आपके साथ किस तरीके से हुआ? देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत बड़े एक्टर भी थे। उन्होंने मेरे ख्याल 100 से ज्यादा फिल्में की। मुझे जो उन्होंने लास्ट बताया था, और सिर्फ हिंदी भाषा में नहीं की, पंजाबी फिल्मों के भी बहुत बड़े सुपरस्टार थे वो। लेकिन उन्होंने एक्टिंग सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि बहुत बड़े प्रोड्यूसर बन गए थे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि बेटे मेरे पास अब टाइम नहीं रहता एक्टिंग करने का, प्रोडक्शन इज अ फुल टाइम जॉब। तो जो टेलीविजन शोज में उन्होंने सक्सेस देखा, ओम नमः शिवाय से और फिर घर की लक्ष्मी बेटियां, मतलब उन्होंने वर्चस्व तोड़ा कई और प्रोडक्शन हाउसेस का। नंबर 1 पर रहे 3 साल तक उस शो से, मायका से। उन्होंने जो सक्सेस देखा है वो आजकल देखना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और उसके पीछे सिर्फ ये नहीं कहूंगा उनकी मेहनत थी, उनका दिमाग भी था उसके पीछे, और उनकी एज एन एक्टर जो इंटेलिजेंस थी वो भी उनके प्रोजेक्ट्स में नजर आती थी। मैम आपसे जानना चाहूंगी, हालांकि आपको बेटी का टैग दिया था, बेटी जैसा मानते भी थे, आप क्या कुछ मेमोरी शेयर करना चाहोगे? ये बहुत बड़ा लॉस है एक्चुअली। मैं आज जो बॉम्बे में हूँ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम। जो उन्होंने सर्च किया था बेटियां सीरियल के लिए, 4 बेटियां चाहिए थी, सरस्वती, दुर्गा, मैं दुर्गा थी उसमें, गौरी और लक्ष्मी। तो उन्होंने लखनऊ से मुझे खोजा था और यहाँ लाए थे, अपने घर में रखा था। मतलब ड्राइवर दिया, सर्वेंट दिया, कौन करता है? अब आज मैं देखती हूँ ऐसा नहीं होता है। वो अभी लास्ट ईयर ही मुझे मिले थे दंगल के अवार्ड फंक्शन में, तो बोले बेटी दामाद से मिल के आ रहा हूँ, तेरे से मिल लेता हूँ। तो उनके साथ मैंने रैंप वॉक भी किया बेटी फाउंडेशन के लिए, अनुशेष रंजन के लिए, एज अ फादर डॉटर हम दोनों ने वॉक भी किया स्टेज पे। तो मतलब इतना से ही इज माय गॉड फादर एंड विल ऑलवेज बी। आप उनके कोई टीवी शोज किए कि उनके टीवी शोज तो मैंने बहुत किए हैं, लेकिन मेरा जो उनके साथ में पर्सनल रिलेशनशिप था ना, मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। बिकॉज यहाँ पर काम करने वाले रिलेशनशिप तो बड़े सारे बनते हैं, लेकिन जैसा मेरी वाइफ ने बोला कि पर्सनल रिलेशनशिप, उनको दामाद जी मुझे बोलते ही दामाद जी, मुझे कभी एज एन एक्टर उन्होंने लिया ही नहीं। आप यकीन मानिए जो उनके प्रोडक्शन के जो लोग हैं आज वो भी प्रोड्यूसर बन गए, तो सब मुझे जीजू बोलते हैं। मुझे तरुण के नाम से कोई बुलाता ही नहीं है, मुझे सब लोग जीजा बोलते हैं अपना। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि स्मृति उनके घर में बेटी की तरह रहती थी। तो उनकी वाइफ जुबी जी, वो भी इसको बेटी बोलती है। तो हमारे को उनके घर में बेटी और दामाद का ही दर्जा मिला। 4 शोज किए मैंने, बैक टू बैक 4 शोज। सर जैसे कि हमने आपको देखा है मैथमेटिक्स शोज में, सर ने भी ऐसे बहुत सारे मैथमेटिक्स शो बनाए हैं। क्या आपने कभी इन फ्यूचर सोचा था कि ऐसा कोई किरदार जो मेरे ऊपर लिखा जाए, जो मुझे उसमें कैरेक्टर प्ले करने का? नहीं, मैंने तो ऐसा ऑनेस्टली कभी सोचा नहीं था कि लोग इतना इस रोल में मुझे पसंद करेंगे। बट ऐसे बड़ों का ही आशीर्वाद होता है। जैसे धीरज जी थे, इन्हें प्यार से सब लोग डीके बोलते थे, तो डीके सर बोला करते थे हम लोग इन्हें। तो मुझे बोलते थे, मुझे तो पापा क्यों नहीं बोलता? तो ये डीके पापा बोलती थी और मैं सिर्फ पापा बोलता था। तो इनके आशीर्वाद हैं जो हम लोग आज बॉम्बे में फल फूल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो लोगों से प्यार मिलता है थोड़ा बहुत भी, वो ऐसे बड़ों का आशीर्वाद ही है और कुछ नहीं। लास्ट में कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहोगे? मैं इनकी एक ही बात बताऊंगा सबको कि ही वॉज अ वेरी स्टाइलिश मैन। मैंने इनके जैसे गुड लुकिंग आदमी अगर मैं कहूँ कि भारत के इतिहास में, तो देवानंद थे, धर्मेंद्र जी, विनोद खन्ना, तो धीरज कुमार जी उसी कड़ी में थे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक थे और बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते थे। मतलब मैं इनको जब भी मिलता था मैं कहता था सर अपने टेलर का, डिजाइनर का नंबर मुझे भी दो। तो कहते बेटा तुझे जो चाहिए बोल दे, मैं तेरे घर भिजवा दूंगा। मैं कहा नहीं सर, आप जितना स्मार्ट मैं नहीं देख सकता। तो मेरे साथ में उनका बहुत मजाकिया वाला एक रिलेशन था
और बहुत ही स्मार्ट आदमी थे, बहुत ही गुड लुकिंग आदमी थे और बहुत ही सक्सेसफुल। उनके साथ जिन लोगों ने भी काम किए, देखिए आज 20-20 साल हो गए लगभग, वो सब के सब आज यहाँ पर मुझे मिले हैं। वो सब उनके साथ में आज भी जुड़े हुए हैं, वरना लोग क्या होता है काम करते हैं और आगे निकल जाते हैं। इनका कैसा था कि सबके साथ पर्सनल रिलेशनशिप बना के रखते थे, हम कभी भी अपनी समस्याएं लेकर भी इनके पास जा सकते थे। तो ये रिलेशनशिप हर किसी के साथ में नहीं होता है। तो बहुत ही